जय हिंद। मेरा नाम है मोहित गोयल। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं आपके फाइनेंशियल एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने में आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे ऐसे शेयर्स के बारे में जो एफडी के बराबर आपको डिविडेंड देंगे, प्लस ग्रोथ देंगे, प्लस स्टेबिलिटी भी देंगे। और वीडियो को एंड तक देखना। एंड में मैं आपको एक ऐसा हैक बताऊंगा जिससे आप इस रिटर्न को 6% तक और बढ़ा सकते हो। तो आइए जानिए डिविडेंड होता क्या है। अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड क्वार्टरली भी हो सकता है, 6 मंथली भी हो सकता है और एनुअल भी हो सकता है। और डिविडेंड यील्ड क्या होती है? हमने जितना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया उसके बदले में पिछले साल में कंपनी ने हमें कितना परसेंट डिविडेंड पे किया, उसे बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। तो दोस्तों, हम सभी एक सपना देखते हैं। सपना क्या है कि हम सोए हुए हैं लेकिन हमारा पैसा बन रहा है, हमारा पैसा ही पैसा बनाकर दे रहा है। ये शेयर मार्केट में कैसे पॉसिबल है? अगर ट्रेडिंग करोगे तो सोकर पैसा नहीं बनेगा, आपको देखना पड़ेगा कि शेयर कर क्या रहा है। इसलिए सिर्फ पॉसिबिलिटी है डिविडेंड के ज़रिए। डिविडेंड ये एक ऐसी इनकम है जो आप सो रहे हो, जाग रहे हो, आपका पैसा बनना ही बनना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में डिविडेंड के ऐसे शेयर्स ढूंढने सिखाऊंगा जो हाई डिविडेंड पेइंग शेयर्स हैं। प्लस ये नहीं है कि अगर डिविडेंड पे कर रहे हैं तो आपका पैसा रुक गया, आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न भी देंगे वो शेयर्स। आइए जानते हैं ये इनकम इतनी अच्छी क्यों है। नंबर 1, स्टेबिलिटी। मतलब जो कंपनी डिविडेंड दे रही है ना, उससे आप ये मान लो कि वो कंपनी स्टेबल है। और सेकंड, कैश फ्लो। आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन क्या आप शेयर बेच बेच के ही कमाते रहोगे? अगर आप चाहते ही नहीं, वो शेयर इतने अच्छे हैं आपके पास कि वो पैसा आप बेचना ही नहीं चाहते उस शेयर को, लेकिन अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपको कैश फ्लो चाहिए, तो उस टाइम पे डिविडेंड काम आता है। डिविडेंड जो 3 से 4% कंपनी हर साल दे रही है, तो आपका खर्चा चल सकता है उससे। तीसरा पॉइंट है कंपाउंडिंग। मीन्स ये कहा जाता है कि जो अगर रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है, अगर आप उसके डिविडेंड से ही उसके शेयर खरीदते रहो, तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ना, उससे रिटर्न बहुत अच्छा खासा कमाया जा सकता है। हर बार आपको डिविडेंड बढ़ के आएगा क्योंकि आपके पास शेयर बढ़ जाएंगे। अब हम समझते हैं कि अच्छे डिविडेंड पे करने वाले शेयर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके लिए मैं आपको स्क्रीनर पर ले चलता हूँ और आप आइए मेरी स्क्रीन को देखिए। तो हम आ गए हैं स्क्रीनर पर। तो सबसे पहले हमें स्क्रीन्स पर क्लिक करके क्रिएट न्यू स्क्रीन पर जाना है। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि एफडी का रिटर्न 6 से 8% के बीच में वेरी करता है ड्यूरेशन के हिसाब से। तो मुझे जो मिनिमम रिटर्न है वो चाहिए अपने डिविडेंड के तौर पे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर डाल दूंगा जो मुझे शेयर चाहिए, डिविडेंड यील्ड ग्रेटर देन 6। अब ये क्वेरी रन करते ही ना मेरे पास 30 कंपनीज आ गई हैं जो इस क्राइटेरिया में फॉल करती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मुझे चाहिए ग्रोथ और स्टेबिलिटी। मतलब कंपनी में कोई दिक्कत ना हो और मेरा पैसा ग्रो भी करना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया लगाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं सबसे पहले लगा रहा हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि मुझे कोई छोटी कंपनी नहीं चाहिए। कई बार ऐसी लिस्ट में ना बहुत छोटी छोटी कंपनीज आ जाती हैं जिसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए क्योंकि हमें डिविडेंड इनकम चाहिए। हम इसको कंपेयर कर रहे हैं एफडी से। अगर हम एफडी से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा हमें स्टेबिलिटी देखनी है कि हमारा पैसा स्टेबल रहे। तो हम इसके लिए देखेंगे कि 5,000 करोड़ से नीचे की कोई कंपनी हमारे पास ना हो। हम इस क्वेरी को फिर से रन करते हैं। अभी भी मेरे पास 14 कंपनीज आ गई हैं। तो इन 14 में से भी अभी ग्रोथ वाला कोई भी क्राइटेरिया मैंने नहीं लगाया है। मैंने मार्केट कैप का और डिविडेंड का ये क्राइटेरिया लगाया है। इससे मुझे पता चल गया कि मिनिमम 6% वाली कंपनी और 5,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी मेरे सामने आ गई है, जो कि आप देख रहे हैं 14 कंपनीज मेरे सामने है। इसके बाद मुझे देखना है कंपनी ग्रो कर रही हो। तो ग्रो के लिए क्या देखना है मुझे? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो मुझे चाहिए मिनिमम 10%, ताकि मेरा इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाए। और इसके साथ ही मैं लगाऊंगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मुझे वो भी मिनिमम 10 चाहिए। अब आप देखो, इस क्वेरी को रन करते ही हमारे सामने 6 कंपनीज आ गई हैं। अब ये नहीं है कि हमने 6 हमारे सामने आई हैं तो हमने इन 6 के अंदर बिना आंखें बंद की और इन्वेस्ट कर दिया। अब हमें इनमें से रिसर्च करनी है कि कौन सी कंपनी हमारे नीड्स के हिसाब से और हमारे रिस्क के हिसाब से इसमें सुटेबल है। और दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये कंपनीज मेरी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है।
ये सिर्फ मैंने आपको यह दिखाया है कि इस कंपनीज़ को ढूँढना कैसे है। इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार इनका रिस्क देख लें और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात कर लें। तो दोस्तों, कंपनी सिलेक्शन वाला पार्ट हमारा यहाँ पर हो गया है, लेकिन अब हमें इंडिविजुअल कंपनी देखनी है। अभी हमारे पास लिस्ट आ गई है 6 कंपनीज़ की। ऐसा नहीं है कि अभी हम 6 की 6 में बिना देखे लगा देंगे, नहीं। हमें इसके बाद इनके फंडामेंटल्स देखने हैं। जैसे सबसे पहले मैं खोल रहा हूँ हिंदुस्तान जिंक को, तो हमें देखना है कि इस कंपनी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हमें देखना है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी। हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है। देखो, ये कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट अर्न कर रही है। और ईयर ऑन ईयर भी फिर देखेंगे कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। जी हाँ, कंपनी प्रॉफिटेबल है। उसके बाद हमें मेन चीज़ क्या देखनी है जाके, कैश फ्लो। क्या कंपनी ऑपरेटिंग कैश फ्लो लेके आ पा रही है डिविडेंड पे करने के लिए? ये देखिए, कंपनी ऑपरेटिंग कैश फ्लो लेके आई है डिविडेंड पे करने से पहले। और फिर हम जाके देखेंगे कि कंपनी जो ये पैसा दे रही है वो कहीं लोन लेकर तो नहीं दे रही। जैसे इस केस के अंदर कंपनी ने 14,000 करोड़ रुपए का बोरिंग्स लिया है और लेकिन 12,000 करोड़ रुपया वापस भी किया है। ये कोई लोन की एडजस्टमेंट है। मतलब हम ये नहीं मान सकते कि ये 12,000 करोड़ पे करने के लिए कंपनी ने लोन ले लिया। तो ये हमारी कंडीशनें पूरी हैं इसमें। तो जैसे कि अगर किसी ने एफडी से ज़्यादा रिटर्न कमाना है तो वो इस शेयर को चूज़ कर सकता है, क्योंकि देखो इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड ही 6.5% है। मीन्स जो एफडी का ब्याज है वो आपको इस शेयर में मिल जाएगा। आओ दूसरी कंपनी के बारे में देखते हैं, कोल इंडिया। सेम प्रिंसिपल इस पर अप्लाई कीजिए। सबसे पहले आप देखिए प्रॉफिटेबल है, फिर देखिए ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबल है, फिर वही कंडीशन आप देखिए कैश फ्लो वाली। अब कैश फ्लो में देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 29,000 करोड़ रुपया आया हुआ है और 13,000 करोड़ रुपया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में गया है। इसमें से डिविडेंड 16,000 करोड़ रुपया पे हुआ है। मेनली जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज मिलेगी ना आपको, वो गवर्नमेंट कंपनीज ही मिलेंगी। उसका रीज़न ये होता है कि गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस बनाई हुई है कि इतना डिविडेंड तो देना ही देना है कंपनीज को। तो आप अगर सरकार के पार्टनर बन जाओगे तो आपको हर साल की रेगुलर इनकम आती रहेगी। तो दोस्तों, बाकी कंपनीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वो आप देखिए, आप मेरे को एनालिसिस कीजिए और मुझे कमेंट्स में डाल दीजिए कि क्या आप इन 6 कंपनीज में से कौन सी कंपनी चूज़ करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसको आप अपनी एफडी से रिप्लेस करना चाहेंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, मैं आपको बताऊंगा वो 2 तरीके जिससे आप इस रिटर्न को बढ़ा सकते हो। पहला तरीका है री इन्वेस्टमेंट। री इन्वेस्टमेंट क्या है? जैसे ही डिविडेंड मिला आपने सेम शेयर दोबारा खरीद लेना है ताकि आपका पैसा बढ़ता चला जाए और आपको डिविडेंड भी बढ़ के मिले। और दूसरा तरीका है कवर्ड कॉल। जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उन्हें पता है कि कवर्ड कॉल क्या है। इसके लिए आपको थोड़ी कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। अगर आप 1 लॉट के बराबर कैपिटल ले सकते हैं, अपनी 1 लॉट के बराबर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप कवर्ड कॉल की तरफ चले जाइए। इससे आप 6 से 7% एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो आपको स्टेबिलिटी मिली, फिक्स रिटर्न मिला, उसके अलावा आपको ग्रोथ मिली। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।